इंडिया बहुत अच्छे लगते हैं। जिंदगी में जो इंसान रोता हुआ कोई काम करे तो उसको क्या अच्छा लगेगा? तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है हम सबका लाइफ में? टू गेट हैप्पीनेस इन लाइफ, राइट? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर लाइफ इज टू गेट हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, अप्रिसिएशन एंड कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। डू यू एग्री विथ मी? मुझे लगता है सबका अल्टीमेट उद्देश्य जो है हैप्पीनेस है, खुद हैप्पी रहना और दुनिया को भी हैप्पी रखना। यदि हम खुद रो रहे हैं तो दुनिया को क्या हम हंसाएंगे? इसलिए मैं चाहूंगा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने देर तक मैं आपके सामने हूं आप हंसे और मुझे भी हंसाएं, या मैं हंसाऊं और आप हंसें। एग्री करते हैं आप? दैट्स सो गुड। मेरा मानना है कि कोई भी इंसान कोई काम भी बहुत ज्यादा देर तक कर नहीं सकता जिसमें खुश ना। जो काम जबरदस्ती किसी के सर पे थोप दिया जाए वो काम नहीं हो सकता। आमतौर पे अधिकांश समय ऐसा ही गुजरता है इंसान को जिसमें इंसान मजबूरी में काम कर रहा होता है। मेरे ख्याल से ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। बड़ी संख्या में आकर के मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि मैं आपसे कुछ शेयर करूं अपनी जिंदगी के अनुभव को, अपने विद्यार्थियों के साथ जो अनुभव रहा। मेरा लगाव स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा रहा है। यदि आप जानते हो अधिकांश होते तो काफी नजदीक रहे स्टूडेंट्स, अपने पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने या डिस्कस करने मुझसे डिस्कस नहीं करते, कोई हेजिटेशन उनको नहीं होती। शायद बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अपने पेरेंट्स से वो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट्स मेरे साथ बड़ी खुल के डिस्कस करते हैं। और इसी का कारण है कि उनके हर भावनाओं से मैं जुड़ा रहा हूं। और पिछले 20 साल में जो मेरी कोशिश रही इसको डिस्कवर करने का, और जिसको आप आर्ट ऑफ सक्सेस के रूप में आज जान रहे हैं, ये मेरे विद्यार्थियों का ही देन है। उनसे ही मैंने सीखा, उनके से अंदर ही वही मेरी लेबोरेटरी रही, वही मेरे एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड रहा। किस स्टूडेंट्स को मैंने कब क्या सलाह दिया, उसके बाद उस पर क्या असर आया, फिर उसने उसको कैसे निभाया, ये स्टूडेंट्स ने आकर के हमें मुझे बताया कि सर आपने उसमें मुझे ये कहा था, उसके हिसाब से ये फर्क पड़ा, मैं इमोशनली डिस्टर्ब था, यदि आपने उसमें नहीं संभाला होता तो ऐसे होता। तो मैंने देखा कि सक्सेस जो है सिर्फ किताबी पढ़ाई से इंसान को नहीं मिलती। आप ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है इन द लाइफ। मैं इस कहना चाहूंगा हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। खैर, इस बात को ऐसा समझें, इसमें एकेडमिक टैलेंट की तलाश नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट चाहिए। और आपको शायद जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अकबर बादशाह इतने महान बादशाह होकर अनपढ़ थे, जानते हैं आप? बिल्कुल अनपढ़। अपनी जोधा अकबर यदि आपने देखा हो तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने, जोधा ने उर्दू में अकबर नाम लिखना सीखा। दिखाने के लिए गई तो अकबर अपना नाम भी नहीं पढ़ पाए। बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कि राइट। जब बचपन में अकबर को पढ़ाया जा रहा था उर्दू के बेसिक अल्फाबेट, अलीफ बे, तीसरा अल्फाबेट कभी नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया? आप जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बालक के रूप में, एक पर्सन के रूप में अकबर डायनेमिक होकर कहा, जब मौलाना साहब उनको सिखाएं तो इतने देर में कोई गैलरी नजर आए तो उसके पीछे भाग जाएं, और जब तक लौट के आए फिर अलीफ बे, फिर कभी वो घोड़े के पीछे भाग लें, फिर लौट के आए फिर अलीफ बे। मौलाना साहब दुखी हो गए। 1 महीना हो गया, 1 महीने तक अलीफ बे आगे बढ़े नहीं। तो बोले जहां पना, मैं तंग आ गया हूं आपसे, आप तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यह भी तय है कि मैं सब भूल जाऊंगा। क्योंकि इसके आगे पहली चीज आपको कहना चाहूंगा, डिस्कवर योरसेल्फ दैट यू आर यूनिक। सबसे पहले आपकी जो कोशिश होनी चाहिए अपने बारे में, सबसे शुरुआत जहां आप अपने जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ सक्सेस को चाहते हैं कि मुझे मिले और मुझे हर हालत में मैं इसको लेकर मानूंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये इरादा जब हो जाए तो आप समझें कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुद ही को कर बुलंद इतना जो हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप ये देखिए कि थोड़ा जोर से एक बार और। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू हैव अनलिमिटेड पावर। जो तीसरी डिस्कवरी आपको अपने अंदर लानी है और समझनी है कि आपके पास अनलिमिटेड पावर है। आमतौर पे आप में से कई लोगों को कंप्लेन होता होगा, मेरी याददाश्त शक्ति ठीक नहीं है,
यदि आपने मान लिया कि नहीं सर मैं 100% इस्तेमाल करता हूं, तो फिर तो आपकी स्टोरी फिनिश्ड। ठीक, आपके 1-2% कर रहे हैं, 5% कर लेंगे तो आप हिंदुस्तान में नंबर 1 हो जाएंगे किसी फील्ड में। 7% करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1, अपने फील्ड में आप नंबर 1। 15% करेंगे तो आइंस्टाइन बन जाएंगे, क्योंकि आइंस्टाइन ने शायद उसको अच्छा नहीं लगा कम कहना। अब दिमाग को सपोर्ट करने के लिए बहुत साइंटिफिक चीजें हैं जो मैं इस आर्ट ऑफ सक्सेस के अंदर कवर करता हूं कि कैसे आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाओगे। चाहूंगा कि अल्टीमेटली मैन क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है? मैन इज माइंड। हम माइंड के अलावा कुछ नहीं है। 99% ऑफ अस आर कॉमन विथ एनी डेवलप्ड एनिमल। कोई भी इंसान जो है, हम दूसरे जानवर से सिर्फ 1% डिफरेंट हैं। वो क्या है? माइंड के कारण से। लेकिन उनसे यही 1% हमें 99% उनसे डिफरेंट कर देता है। 99% ऑफ अस सफलता कहते हैं। तो इसमें से 5 चीजें आपको साथ साथ चाहिए। यू नीड ऑल 5 थिंग्स टू गो टुगेदर। आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल फिटनेस, फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, आपका फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल। ये इस 5 में से कोई भी चीज आपके लाइफ में यदि नहीं हुआ तो आप बी श्योर कि आपकी